बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। BG24 बिगिनर्स के लिए 24th लेक्चर लेकर हाजिर है नवीद नकवी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, चंद बातें कर लूं। देखिए, ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं, आपका चैनल है और आपने साबित भी किया। अभी कुछ दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था तबीयत की नासाजी की वजह से, तो इट इज़ अनबिलीवेबल कि मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस और व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में आने शुरू हो गए कि सर खैरियत तो है, हम वेट कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि मेरी ज़रा तबीयत सही हो जाए तो फिर मैं जल्द से जल्द अपनों से मिलूं और उनके सामने पेश हो जाऊं। लेकिन तबीयत ख़राब थी। लेकिन आप लोगों की इतनी मोहब्बतें देखकर और इतने खुलूस के साथ आप लोगों ने दुआएं की, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम क्वाइट वेल एंड विल कीप, इंशाल्लाह आई विल कीप अपलोडिंग लेक्चर्स डे बाय डे। BG24 सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दुआओं का। BG24 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस तक हम पहुंच चुके थे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके बाद से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रह जाएगा। टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, फिर हम इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ अमूमन समझा जाता है कि टेंसेस ही सारी इंग्लिश है, और मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि भाई टेंसेस कंप्लीट हो जाएं फिर इंग्लिश होगी शुरू। टेंसेस तो ये तो समझ लीजिए कि बैटिंग की तैयारी है, अभी आप पैड अप हुए हैं, अभी आप मैदान में उतरे नहीं हैं। टेंसेस के बाद शुरू होता है एक समंदर, एक तवील समंदर। और कुछ लोगों की फरमाइश है आर्टिकल्स के बारे में, तो इंशाल्लाह आर्टिकल्स के ऊपर भी मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ और बहुत धुआंधार किस्म का लेक्चर है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब वो मसला वही है कि परफेक्ट एक डेफिनेट सिचुएशन है, फ्यूचर एक इनडेफिनेट टाइम है। तो फ्यूचर में किसी काम के परफेक्ट हो जाने की बात कैसे कर सकते हैं? तो ये महज अंदाज़ा होता है, गैस होता है, गैस हो सकता है फॉर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, फ्यूचर में हमेशा वुल आता है। अब वुल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो बी वर्ब लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल किया है हमने, हैव, लिंकिंग वर्ब जो लिंक कर रहा है वुल को थर्ड फॉर्म से। यूं ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। और गैस किस तरह से है? जैसे ये सेंटेंस है, यू विल हैव हर्ड ऑफ माई सक्सेस, आप मेरी कामयाबी के बारे में सुन चुके होंगे, या आपने मेरी कामयाबी के बारे में तो सुन लिया होगा। अब क्या मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ प्रेजेंट के बारे में कि आप सुन चुके हैं। लुक, देखो, द रेन विल हैव स्टॉप्ड, बारिश रुक गई होगी। देखो, बारिश रुक चुकी होगी। तो अब ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये मैं प्रेजेंट के बारे में अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद बारिश रुक गई हो। फ्यूचर के बारे में कैसे होगा? दे विल हैव डिपार्टेड व्हेन यू रीच देयर, व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ पहुँचोगे, दे विल हैव डिपार्टेड, वो रवाना हो चुके होंगे। ये है फ्यूचर के बारे में, मगर ये भी अंदाज़ा है, ठीक है ना? तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। और मज़ीद एक दो सेंटेंस बनाकर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे यूँ कहा जाए कि when you arrive, I will have dined, जब तुम आओगे मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा। तो ये मेरा अंदाज़ा है कि जब तुम आओगे तो मैं खाना खा चुका हूँगा, हो सकता है ना खाया हो। तो ये असल में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जस्ट गैस करना होता है। अक्सर व बेशतर पास्ट के बारे में या प्रेजेंट के बारे में होता है। जैसे अगर तुम अभी उसके घर जाओगे तो वो तो सो चुका होगा, तो मैं कहूँगा ही विल हैव गॉन टू स्लीप, यू विल हैव गॉन टू स्लीप, वो सो गया होगा, ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हाजिर हूँ और अब रोज़ लेक्चर्स अपलोड करूँगा रेगुलरली। कोशिश करूँगा आप भी शाद रहें, आबाद रहें।